नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल लाया हूं। मुझसे कोई डिमांड कर रहा था कई सारे लोग कि जो खर्च वाले टाइप के सवाल आते हैं उस पर कैसे करते हैं। देखो, इसके पहले मैं कई टाइप का आपको बता चुका हूं। जैसे ये सवाल आपके बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं मैं, इसलिए बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक, ऐसे सवालों आप कितनी देर में कर सकते हो। देखो, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च कर देता है। उसे अपने वेतन में 1000 रुपये वृद्धि हुई। अब क्या हुआ, उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, वही खर्च जो पहले था वही है, जिसके कारण खाने पर जो उसका खर्च हो गया दोस्तों अब 27% हो गया। पैसा वही है, मान लो 50 रुपये खर्च करता था, वो 50 रुपये 33% के बराबर था। अभी वही 50 रुपये 27% के बराबर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ वेतन बढ़ गया 1000 रुपया। अब बताओ आप कैसे करोगे इसको। एक बात समझ लो मेरी बात को, कि जब कभी ऐसा सिचुएशन, जब भी ऐसा सवाल आपको मिलता है एग्ज़ाम में, तो ये समझना है आपको, ये जो 33% पहले था सेम उसी एक ही दाम का अभी 27 हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेतन था उसका पहले 27 था, रेशियो में तुरंत बदल दो, अभी 33 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, समझे कि नहीं बात। वही सेम रुपया जो पहले 33% के बराबर था अभी वो 27% के बराबर हो गया। इसका मतलब उसका वेतन पहले 27 था, अभी 33 हो गया। अब 3 से कट जाएगा, रेशियो बन रहा है भाई, 3 9 27 और 11 3 33, तो 9:11 हो गया। मतलब पहले उसका वेतन 9 रुपया था, अभी 11 हो गया है। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो रेशियो के हिसाब से 2 बढ़ा है। और वैसे रियल में कितना बढ़ा? 1000 रुपया बढ़ा है। कहने का मतलब ये जो 1000 है दोस्तों, ये 2 रेशियो के बराबर है। तो हम इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा जो भी आएगा। और 9 कितना पूछ रहा है? मूल वेतन, जो पहले वेतन, उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, मूल वेतन कितना था, तो 9 से गुणा कर दो उसी में बस। तो ये हो जाएगा 500 और 9 बचे 4500। कहने का मतलब दोस्तों उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो 4500 रुपया था। कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसानी से निकल गया। एक ऐसा सवाल और देखो, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उससे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया और फिर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब पहले जो उसका खर्च था वो 25% के बराबर था, अभी 20 हो गया। इसका मतलब कि वेतन उसका पहले 20 था, अभी 25 हो गया। तो भाई 5 चौके 20, 5 25 बन गया 4:5। मतलब पहले 4 वेतन था, अभी 5 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस 1 है। तो कहने का मतलब 1000/1 तो 1 ही होगा, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू 1000 रुपया है। तो प्रारंभिक वेतन 4 था, मतलब 1000 × 4 बोले तो 4000 रुपये उसका पहले वेतन था। मुझे उम्मीद है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो 2 सेकंड में आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को कर लोगे। टेंशन ही खत्म। बोलो, मज़ा आए तो लाइक वगैरह ज़्यादा किया करो। देख तो बहुत लोग कम करते हो अभी, मतलब देखने वाले भी कम हैं और पढ़ने वाले, और लाइक भी कम करते हो आप लोग। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च कर देती है और शेष का ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो आपको कैसे करना, देखो 30% किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर। तो यदि वह प्रत्येक माह इतने की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ पता है? देखो, जब 30% उसने खर्च कर दिया, मान लो उसका वेतन था 100 रुपये, जब 30% खर्च कर दिया, इसका मतलब दोस्तों उसका जो बचा वो 70% बचा। आप कहोगे बिल्कुल 70/100, मतलब 70% बचा है उसका। ध्यान रखना, ऐसे ही करना एग्जाम में। अब 60% शेष का कह रहा है, मतलब उसी में जो अभी जो इतना आ गया इसका 60% उसने कहीं और खर्च कर दिया। बोले तो 40 बचा, उसका 60 खर्च कर दिया, तो बराबर कुल बचत हो गई उसकी 63। तो ये खर्च करने के बाद जो बचा है वही तो मैंने निकाला है ना। उसके बाद देखो, ये 0 से ये 0, ये भी ये कट गया। उसके बाद हो जाएगा 7 चौके 28, नीचे हो जाएगा 28 दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 100।
अच्छा 7 गुणे 4 है ये, तो 9 सते 63, ये आ जाएगा 900, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, है ना, 25 होगा। 25 नवा 225, 225 डबल जीरो और बढ़ा दो, कहाँ पे है भैया 225, ये है सी नंबर पे लिखा है, अपना भी काम खत्म। जब इस तरह से पूछे तो इस तरह से करना। अब इसको देखो, राम अपनी मासिक आय का 25% किराए पर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये 2022 का प्रश्न है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बता दे रहा हूँ, आप जो भी सवाल आएगा बड़ी आसानी से कर लोगे। 25% किराए पर कर दिया, शेष का 20% खाने पर और शेष का 30% गृह कार्यों पर कर दिया, तो उसका मासिक वेतन अगर 20,000 रुपये है तो उसका मासिक बचत कितना होगा, ठीक है, तो मंथली सेविंग कितनी होगी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 20,000 तो सैलरी है दोस्तों, ठीक है, अब उसका 25% खर्च कर रहा है किराए पर, तो मतलब बचत हो रहा है, बचत पूछ रहा है, तो बचत हो रहा है 75%, मतलब 75/100, ठीक है, देखना बचत ही आएगा आपका डायरेक्ट। अब 20% खाने पर मतलब 80% बचत कर रहा है। जब शेष का पूछे, मतलब जो बचा है उसका, जैसे इतना जितना बचा था 75% बचा था, फिर इसका 80% बचा, अब ये बच गया इतना, अब 20% खटू मतलब 80% बचा। अब कह रहा है 30% और खर्च कर दिया, मतलब अब कितना बचा 70% बचा, तो लिख दो 70/100। तो ऐसे करते जाओगे तो आपका आ गया। देखो अब ये 100 से 1 0 कट गया, आप कहोगे हाँ बिल्कुल कट गया। उसके बाद दोस्तों ये 100 से ये दोनों कट गया, ख़त्म। 75 दूना 150, ये हो जाए 150 गुणे 8 गुणे 7, तो 15 8 120 मतलब 1200, 1200 गुणे 7 12 7 84, 8400 रुपये उसका बचत हो रहा है। ये बचत ही सीधा आया। अगर पूछता खर्च तो क्या करते, खर्च पूछता तो भाई बचत जब इतना हुआ मतलब कि 20,000 में इसको घटा देते तो कितना हो जाता, 11,600, है ना। बचत तो आपका 84 हो रहा है, खर्च पूछता तो 11,600 इसमें घटा देते, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बचत निकाल रहे हैं। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया, शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह इतना बचाता है, देखो मान लो X रुपये उसका वेतन था, कहोगे बिल्कुल, अब 15% खर्च कर दिया मतलब उसका 85% बचा, गुड़े 60% शेष का। जब शेष का पूछे तुरंत गुणा किया करो, नहीं तो जोड़ना होता है, अभी सिखाता हूँ आपको भी। अब 40 बचा उसका, कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब बराबर आ रहा है 2210, मतलब कि जो बचत हुआ, देखो बचत ही हम निकाल रहे हैं, हम ना कि हम खर्च। अब ये कट गया, 2500 का से यहाँ 25 आ जाएगा मान लो। अब 5 से भी कट जाएगा, नहीं तो इधर ले जाओ, गुड़े 25 जो नीचे ही ऊपर चला जाएगा बटे 85, यही होगा ना। अब देखो ये हो जाएगा 17 गुणे 5 लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल 17 × 5 = 85 को लिख सकते हैं। अभी कर 17 × 1 = 17 बचेगा 5, हाँ 17 × 3 = 51, ये हो जाएगा 130, ये आ गया आपका 130। अब ये 5 × 25 आ गया, बस 13 × 5 = 65 मतलब 650, फिर 6500 रुपये उसका क्या था, सैलरी थी। ये x की वैल्यू क्या है, 6500 रुपये सैलरी थी और खर्च इतना था, निकाल लिया हमने। अब इसको देखो 85% वेतन खर्च, ये अलग सवाल है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 बचाता है, मतलब 15% है ये भाई। 85% खर्च करिए मतलब बचा कितना, 15%, मतलब ये जो 1200 है ये 15% के बराबर है। तुरंत 15 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ जाएगी, उसी में 100 से गुणा कर दो। कह रहा है उसका मासिक वेतन तुरंत निकल जाएगा। अब क्या करोगे भैया, अब 15 × 8 = 120, 80 मतलब 8000, उसका वेतन कितना 8000, समझे कि नहीं। खर्च हुआ 85%, तो बचा कितना 15%। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर खर्च करता है और 20% किराए पर करता है, अब देखो और लग गया इसमें, देखो 50% भोजन पर, 20% किराए पर करता है और 1500 बचा भी लेता है, ये अलग है, शेष का नहीं पूछ रहा है। मतलब 50 कर दिया प्लस 20 कर दिया बराबर 70%, तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे, है ना। देखो ये अलग क्वेश्चन है, जैसे शेष का वो अलग होता है, उसमें गुणा करते हैं, इसमें सारा जोड़ दो, मतलब हमको ये पता चल गया कि 70% कुल खर्च हुआ है। पूछ रहा है कि बचता है 1500। अब आप लोग बताओ उसका मासिक वेतन कितना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसके पहला वाला क्वेश्चन लगभग ऐसे ही था, है ना। तो इसको बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। उम्मीद है कि इसको सीख गए। अगर सीख गए बढ़िया से तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना समझ लेना,
और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। है ना, मज़ा आया कि नहीं ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर जरूर देना आप लोग बस। और सारा सीख गए कॉन्सेप्ट ये नहीं, ये भी बताना। कोई और डाउट हो तो बताना, वो भी कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।